Here I'm Surbhi Aja and I'm going to review Behind Her Eyes, जो कि नेटफ्लिक्स की एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर और सुपरनैचुरल फिक्शनल सीरीज है। ये सीरीज टोटल 6 एपिसोड्स की है। हर एपिसोड अराउंड 50 मिनट्स का है और इसमें आपको देखने को मिलेंगे ईव ह्यूसन एज अडेल, टॉम बेटमैन एज डेविड फर्ग्यूसन, सिमोना ब्राउन एज लुइस और रॉबर्ट आमायो एज रॉब। सीरीज को डायरेक्ट किया है एरिक रिचर्ड स्ट्रैंड ने। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सीरीज। ये सीरीज बेस्ड है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे। सीरीज कहानी है लुइस की, जो कि एक सिंगल मदर है और वो अपने बेटे एडम के साथ रहती है और वो अपनी लाइफ में काफ़ी अकेली और तन्हा है। सो वो अपनी लाइफ में फ़न तलाश रही है। एक दिन उसकी मुलाकात एक बार में एक स्ट्रेंजर से होती है जिसके साथ उसे काफ़ी मज़ा आता है और वो काफ़ी इंजॉय करती है। और गेस व्हाट, नेक्स्ट डे उसे पता चलता है कि वो स्ट्रेंजर ही उसका नया बॉस डेविड है, जिसकी एक वाइफ है एडेल, और उसके होश उड़ जाते हैं। सो डेविड अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं होता है, वो काफ़ी सैड होता है। वो तो लुइस डेविड की सेक्रेटरी रहती है। दोनों एक दूसरे की कंपनी को काफ़ी इंजॉय करते हैं और काफ़ी कनेक्ट करते हैं। काफ़ी मज़ा आता है टाइम स्पेंड करने में। सो ये पता होने के बावजूद कि डेविड एक मैरिड मैन है, लुइस उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और डेविड भी उसकी तरफ उतना ही इक्वली अट्रैक्ट होता है जितना कि लुइस। सो ये दोनों एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। बट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे ही ट्विस्ट खत्म नहीं होता है। सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये होता है, एक दिन अचानक से लुइस की मुलाकात होती है एडेल से, जो कि डेविड की वाइफ है, और लुइस डेविड की वाइफ एडेल की भी एक अच्छी दोस्त बन जाती है और वो उसके साथ भी टाइम स्पेंड करती है, उसके साथ जिम जाती है, उसके साथ कॉफ़ी पे जाती है और लुइस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को देखती है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझती है, दोनों के साथ टाइम स्पेंड करती है बिना उन दोनों को बताए कि वो दोनों के साथ टाइम स्पेंड करती है और वो दोनों की काफ़ी क्लोज फ्रेंड है। तो कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है और एक दिन लुइस की फ्रेंड उसे एडवाइस करती है दैट यू शुड नॉट डू इट एंड यू शुड स्टॉप इट, अदरवाइज यू विल बी मिसरेबली फॉल इनटू ट्रबल। बट वो नहीं सुनती है। उसे लगता है कि वो अभी खुश है अपनी लाइफ में और उसे भी खुश रहने का हक है। उसे दोनों के साथ अच्छा लगता है। उसे लगता है कि एडेल को भी उसकी ज़रूरत है, क्योंकि एडेल भी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी है, दिल की बहुत ही काइंड है और उसका कोई फ्रेंड नहीं है। तो उसे लगता है कि वो एडेल की मदद कर सकती है, उसके साथ उसको सुन सकती है, उसे समझ सकती है और उसे एडेल भी काफ़ी अच्छी लगती है। एट द सेम टाइम उसे डेविड भी काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अपनी मैरिड लाइफ में काफ़ी दुखी है, काफ़ी बेचारा सा है, वो भी अपनी लाइफ में काफ़ी अकेली है। सो उसे लगता है कि वो उसके साथ भी टाइम स्पेंड कर सकती है और एट द सेम टाइम वो एडेल के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकती है। तो वो दोनों के साथ टाइम स्पेंड करती है और वो सोचती है कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, उसे एडेल और डेविड दोनों के साथ अच्छा लग रहा है और एडेल और डेविड को भी लुइस के साथ अच्छा लग रहा है, तो चलने देते हैं, भाड़ में जाए सब, उसे बस अपनी खुशी से मतलब है और वो अभी दोनों के साथ खुश है। और इस मैडम की खुशी के चक्कर में सबकी एल लग जाते हैं। यहाँ पे एल का मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, यहाँ पे एल का मतलब है सबकी लंका लग जाती है। अब इनकी लंका कैसे लगती है, इनकी लाइफ में क्या होता है, कौन से ट्विस्ट आते हैं, इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जब एडेल को पता चलता है तो क्या होता है और एडेल क्या करती है, और डेविड और एडेल की लाइफ में ऐसे कौन से सीक्रेट्स हैं जिनकी वजह से इनकी मैरिड लाइफ इतनी सैड और इतनी मिस्टीरियस है। ऐसा क्या है जो इन लोग ने इतने सालों से अपनी लाइफ में छुपाया हुआ है। ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको देखनी होगी बिहाइंड हर आइज़, जो कि डेफिनेटली आपका माइंड ब्लो कर देगी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इस सीरीज़ के गुड फैक्टर्स क्या हैं, यूनिकनेस क्या है और इस सीरीज़ के बैड फैक्टर्स क्या हैं। सो द गुड फैक्टर इज़, ये सीरीज़ सिर्फ एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर नहीं है। ये सीरीज़ सिर्फ आपको एक साइको इंसान की स्टोरी नहीं दिखाती है, ये सीरीज़ उसके साथ साथ एक सुपर नेचुरल फिक्शन भी है, जो कि अपने आप में काफ़ी यूनिक है। लाइक साइकोलॉजिकल थ्रिलर के साथ साथ सुपर नेचुरल फिक्शन, जो कि एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग कॉम्बिनेशन है। ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि इसमें सुपर नेचुरल क्या है। देन इसका डायरेक्शन और जिस तरीके से इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक्स का यूज़ किया गया है वो काफ़ी अमेजिंग है। उसकी वजह से ये सीरीज़ ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और ज़्यादा सीरीज़ को इंटेंस बनाती है और मिस्टीरियस बनाती है एट द सेम टाइम। आई वुड से कि ये सीरीज़ एक बहुत ही अच्छा मैसेज देती है कि आपको कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में अपने आप तक ही रखनी चाहिए। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी किसी से डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। सो ये सीरीज़ एक तरीके से ये भी मैसेज देती है, वो आपको पता चलेगा कैसे। सेकेंड, ये लेसन देती है कि बाय गॉड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो कभी नहीं करना चाहिए, और अगर आप कर भी रहे हो तो आप जिसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हो उससे और उसके पार्टनर दोनों के दोस्त मत बनो, क्योंकि अगर आप दोनों के दोस्त बनोगे तो आपकी लंका लगेगी। ये सीरीज़ देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ये सीरीज़ कौन कौन देख सकता है एंड किस टाइप के लोगों को ये सीरीज़ देखनी चाहिए। सो इफ़ यू आर अ गर्लफ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड और आपका एक BFF है, सो
आई वुड सजेस्ट कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए एंड आई वुड से कि आप तीनों लोग साथ में बैठ के देखो, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और BFF। मेक श्योर कि आप ये सीरीज़ देखो और तीनों साथ में देखो तो और भी अच्छी बात है, देन यू विल एन्जॉय इट मोर। एंड इफ़ आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वैसे होना नहीं चाहिए, बट इफ़ है सो आई वुड सजेस्ट कि ये सीरीज़ आपको ज़रूर देखनी चाहिए, बिकॉज you will know that extramarital affair can be very dangerous sometimes. This series is strictly for 18+, so make sure कि अगर आप 18+ हो तो ही ये सीरीज़ देखो, otherwise a big no. And if आपको देखनी है तो आप कुछ सीन्स को फास्ट फॉरवर्ड कर लेना। सीरीज़ का बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें आपको एक नहीं, इसमें आपको 2 से 3 ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी यूनिक है। आप एक सीरीज़ में एक्सपेक्ट करते हो कि आपको एक ट्विस्ट मिलेगा, बट इस सीरीज़ में आपको एक नहीं, इसमें आपको 2 ट्विस्ट मिलते हैं जो कि आपका माइंड ब्लो कर देंगे, बिलीव मी। सो मेक श्योर कि आप ये सीरीज़ पूरी देखो। अगर आप ये सीरीज़ देख रहे हो तो आप इस सीरीज़ को पूरी देखो। आई नो जब आप ये सीरीज़ स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट एपिसोड हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, बट बिलीव मी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको पता चलेगा कि ये सीरीज़ कितनी अमेजिंग है और ये आपका माइंड कैसे ब्लो करेगी आपको भी नहीं पता चलेगा, एंड आपको रियलाइज़ होगा कि यार ये सीरीज़ बहुत सही है। सो मेक श्योर कि आप ये सीरीज़ स्टार्ट करो तो देखो। कहीं कहीं पे हाँ ये सीरीज़ थोड़ी सी स्लो है, सो यू कैन जस्ट फास्ट फॉरवर्ड दैट, और आप वहाँ पे चाहो तो प्लेबैक स्पीड बढ़ा दो जैसा कि मैं करती हूँ, बट मेक श्योर कि आप ये सीरीज़ पूरी देखो एंड देन मेक श्योर टू कम ओवर हियर एंड कमेंट डाउन what you felt about this series and what was your reaction after completing the series. If you like the video, make sure to like, subscribe and share my channel, and thank you for watching.